आज हम पढ़ेंगे गणित के इतिहास के बारे में कि गणित कहाँ से इसका इतिहास शुरू होता है, हम लोगों को कहाँ से ज्ञान इसका प्रारंभ होता है, कहाँ से देखने को मिलता है इतिहास के रूप में। देखिए, मानव का विकास तथा गणित का इतिहास या गणित का विकास दोनों ही परस्पर समान रूप से समांतर पटरी पर चलते रहे हैं। जैसे जैसे मानव ने अपने विकास को आरंभ किया, वैसे वैसे गणित ने भी अपने इतिहास को आगे बढ़ाया है। तो आज हम इसी गणित, लेकिन मानव के इतिहास जब भी पढ़ाया जाता है, मानव के विकास, तो कहीं ना कहीं गणित का इतिहास या गणित का विकास जो है छूट जाता है। आज हम उसी चीज को देखेंगे। देखिए, मानव का विकास हो, संगीत हो या आकृति बनाना हो या कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो, बिना गणित के संभव नहीं है। आप अगर किसी भी तरीके से किसी ढोल को ही पीटने लगेंगे तो शोर में बदल जाता है, पर उसी ढोल को किसी निश्चित सुर ताल से निश्चित संख्या में यदि उसको हम पीटते हैं तो वो संगीत में बदल जाता है और वो सुनने में अच्छा होता है। तो ये देखिए, जो संख्या है यही सब गणित है। तो हर जीवन के हर पहलू में गणित का अपना एक महत्व है। तो सबसे पहले जो है गणित, हमको आज के युग में इसका सबसे बड़ा साक्ष्य मिलता है मिस्र के पिरामिड में। मिस्र का पिरामिड लगभग 2500 साल ईसा पूर्व का है। 2500 साल ईसा पूर्व का है। ये पिरामिड बहुत ही अद्भुत है। ये पिरामिड गणित की दृष्टि से, ये तो अजूबों में शामिल है ही, 7 अजूबों में से एक है, लेकिन ये इस पिरामिड में गणित का इतना गजब का इस्तेमाल है कि इसमें आप सोचिए, यहाँ पे मार्कस दुसौते कहते हैं कि ये जो है, मार्कस दुसौते वैज्ञानिक है, गणितीय वैज्ञानिक, तो उन्होंने बताया कि जो आज का परिवेश है, जो आज का गणित है, उसमें जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण 2500 ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलता है। तो ये पिरामिड पाइथागोरस प्रमेय का एक सार्थक रूप है, एक उदाहरण स्वरूप है। तो और ये पाइथागोरस प्रमेय कौन थे? तो आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि देखिए, पाइथागोरस प्रमेय यूनान के वैज्ञानिक थेल्स, जो हम थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं वही थेल्स हैं। इन्हीं के शिष्य थे पाइथागोरस। थेल्स ने कई थ्योरम दिए हैं। पाइथागोरस ने हमने बताया, जो इन्होंने दिया है एक राइट ट्रायंगल का रूल कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। ये जो इन्होंने ट्रायंगल दिया, उसका एक जीता जागता उदाहरण है मिस्र का पिरामिड। ये मिस्र का पिरामिड जो है पाइथागोरस प्रमेय का जीता जागता उदाहरण है। अब यहीं पे आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय जी इस मिस्र के पिरामिड के बहुत बाद आए। ये तो पता नहीं कब का बना था। ये पाइथागोरस प्रमेय जी इनके बाद आए, परंतु उससे पहले ही हम लोगों को इसके बारे में ज्ञान था। उस समय का जो रूल चलता था त्रिभुज बनाने का, राइट ट्रायंगल बनाने का, वो था एक भुजा 3 गांठ लंबी, एक भुजा 3 गांठ लंबी, दूसरी भुजा 4 गांठ लंबी और तीसरी भुजा 5 गांठ लंबी। ये रूल चलता था, जो इस पाइथागोरस प्रमेय पे एकदम सटीक फिट बैठता है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो है पुराना रूल था, जो मिस्र का पिरामिड बनाने में यूज होता। मिस्र में जो त्रिभुज राइट ट्रायंगल बनाने में यूज किया जाता था। इसे पाइथागोरस प्रमेय की एक किताब है, वो गणित की उत्पत्ति कर देती है। इस गणित शब्द की उत्पत्ति कर देती है पाइथागोरस प्रमेय की किताब। क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय की किताब में एक शब्द आया है मैथमा।
मैथमा शब्द आया है, मैथमा शब्द से ही मैथमेटिक्स क्या निकला है, मैथमेटिक्स बना है। मैथमा शब्द से ही क्या बना है, मैथमेटिक्स। ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, ठीक है ना। निर्देशों का विषय, इसका मैथमा का हिंदी होता है निर्देशों का विषय, विषय। मैथमा शब्द का हिंदी होता है, मीन्स होता है, मतलब होता है निर्देशों का विषय। इसी शब्द से मैथमेटिक्स बना है, ठीक है ना। तो ये जो है, यहां से हम लोग जो है सबसे पुराना चीज पढ़ते हैं मिस्र से। तो इसके बाद हम जब देखते हैं तो ऐसा नहीं था कि मिस्र में हम लोगों को अंक लिखना नहीं आता था। इसके पहले हम लोग अंक लिखना नहीं जानते थे। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे वैज्ञानिक बोलते हैं कि चिंपैंजी, बंदर या बहुत से जानवर 5 से 7 तक की गिनती बोलना और जानते थे, बोलना और उसको समझते थे। 5 से 7 तक की गिनती ये जानवरों में विशेषता पाई जाती थी। सब में गिनतियां पाई जाती थी, लेकिन जो हम लोग लिखते थे वो सबसे पहले जो लिखने का साक्ष्य प्राप्त होता है वो तब्य बिलोनिया आज के इराक में सबसे पहले गणितों के अंक लिखने का साक्ष्य प्राप्त होता है। वो कहाँ लिखते थे, भोजपत्र पे, मिट्टी के पट्टियों पर लिखे जाते थे। इस तरह से हम लोगों को गणित के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तब्य बिलोनिया आज के इराक में। फिर इसके बाद जब हम आगे थोड़ा चलते हैं, मिस्रों में भी हम लोगों को अंक पता थे थोड़ा बहुत। इसके बाद जो हम लोगों का अगला पड़ाव है वो है चाइना की तरफ। तो चाइना ने भी गणित में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या योगदान दिया उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। चीन ने क्या दिया, स्थानीय मान तथा जातीय मान। क्या दिया, स्थानीय मान तथा जातीय मान, 2 मान दिए। ये क्या करते थे, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है आज का, वो आज भी हम लोग यूज करते हैं। वो किसका दिया हुआ है, चीन का। आपको पता होना चाहिए जो चीन की दीवार है वो उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी इंजीनियर को, आर्किटेक्चर को। इतने ऊबड़ खाबड़ जगह पे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करना, उसमें रॉ मटेरियल कितना लगना है, उसका ऊंचाई कितना रहना है, उसमें लेबर कितने लगाए जाए, तो ये सब एक गणित ही था जो हम चाइना के लोग बांस के प्रयोग से, बांस का प्रयोग करते थे, गणना करने के लिए बांस का प्रयोग करते थे। बांस के प्रयोग से उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाया और उसी के इस्तेमाल से जो है उन्होंने उनके गणित से जो है इतनी बड़ी दीवार बन पाई। यही गणित का विकास तो यहाँ से धीरे धीरे चलता ही रहा। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम लोग इसका विकास बंद कर दिए। यहाँ पे भी जोड़ घटाव का चलन था, लेकिन इसके बाद अगला पड़ाव चलते हैं भारत में। इसका जो पहिया लगा गणित में, जो आगे इस बहुत बड़ा गणित का पहिया लगा, वो था भारत में। तो देखते हैं क्या हुआ भारत में। भारत में जो है जीरो की खोज कर दी। भारत ने जो है जीरो की खोज कर दी। चलते हैं देखते हैं भारत ने क्या क्या किया। भारत ने जीरो की खोज कर दी आर्यभट्ट द्वारा। आर्यभट्ट द्वारा भारत की जीरो की खोज की गई। तो क्या होता था, पहले जब जीरो आता था, जैसे 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ गया, तो अब जीरो लिखना है, 10 कैसे लिखा जाए। तो इस तरह की जब अंक आ जाते थे, जब जीरो आ जाता था तो जीरो का स्थान छोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि जीरो के बारे में लोग जानते नहीं थे, था पता, पर उसको जीरो को व्यक्त करना वो नहीं जानते थे। तो भारत ने जो है जीरो दिया, विश्व को जीरो भारत ने दिया। और यहाँ के कौन से वैज्ञानिक थे, गणिताचार्य आर्यभट्ट जी जो है जीरो दिए। आर्यभट्ट जीरो देने से क्या हुआ कि गणित के बड़े से बड़ा अंक लिखा जाने लगा।
हर चीजें जो है सरल हो गई, अंकों को लिखना सरल हो गया, जोड़ना सरल होगा, संक्रियाएं सरल हो गई। तो आर्यभट्ट ने ये बहुत बड़ा काम किया, भारत ने गणित को पहिया जैसे दे दिया वो जीरो को देकर। इसके बाद अच्छा, ये जीरो कहां से उत्पन्न होता है? ये जीरो भारत के हिंदू शास्त्र में जो है ऐसा माना जाता है, मार्कस दुसौते ही कहते हैं इसको, तो मैं उसको हिंदी में बता देता हूं। मार्कस दुसौते कहते हैं कि भारत के लिए जीरो की खोज करना बड़ा ही सरल था। उसका कारण था कि भारत में जो हिंदू दर्शन में, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो शून्य से होती है, और जब आदमी निर्वाण करता है यानी आदमी डेड होता है तो वो शून्य में ही विलीन हो जाता है। तो ऐसा इसलिए इस शून्य का पहले से ही पता था, सिर्फ इसको दर्शाना था, इसलिए भारत के लिए बहुत ही सरल था। तो ये आर्यभट्ट द्वारा खींच गई। आर्यभट्ट ने यही नहीं, ये 6वीं शताब्दी के आसपास की भी बात है, पाई की खोज की। जब भी हम कोई सर्कुलर पाथ या वृत्तीय गति करते हैं, जब भी हम कोई वृत्तीय गति करते हैं, सर्कुलर पाथ करते हैं, स्फेरिकल मूवमेंट करते हैं, गोलीय करते हैं, चाल करते हैं, तो जब भी सर्कल की बात होती है या सर्किल की बात करते हैं, उस स्थिति में जो है पाई का एक बहुत विशेष महत्व हो जाता है। इस पाई की वैल्यू दी भारत के ही वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने दिया 1.1416। ठीक है ना। इसके बाद भारत के आर्यभट्ट ने इसी पाई की सहायता से यहीं पर नहीं रुके और पृथ्वी का पूरा परिधि दे डाला। पृथ्वी की पूरी परिधि बता डाली। वो कितना बताई? 24,835 मील, जो पूरी तरह तो सही नहीं लेकिन लगभग सही है। 6वीं शताब्दी की बात ये है, 6वीं शताब्दी की बात ये है। और इसके बाद 6वीं शताब्दी के बाद 7वीं शताब्दी में भारत के वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त जी ने 7वीं शताब्दी में ये बताया कि यदि एक में जीरो जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा एक ही रहता है। आज भी इसका नियम का पालन करते हैं। यदि एक में जीरो घटा दिया जाए तब भी वो एक ही रहता है। तो ये कौन बताया? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने, भारत के वैज्ञानिक। लेकिन इनके 500 साल बाद, ब्रह्मगुप्त जी के 500 साल बाद, लगभग 12वीं शताब्दी में भास्कर, भारत के वैज्ञानिक भास्कर ने जो है ये बताया, इन ब्रह्मगुप्त जी ने तो ये बता दिया था कि यदि हम एक में जीरो का जोड़ करें तो एक ही होता है, एक में जीरो को घटाएं तो एक ही होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यदि एक में जीरो को भाग करें तो क्या होता है। ब्रह्मगुप्त जी ने ये नहीं बताया था, इसको बताया है भास्कर ने कि यदि एक में जीरो को भाग करें तो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब भारत ने पुनः एक लॉजिकल नंबर दिया, अनंत। जो यह भी भारत के हिंदू दर्शन शास्त्र में अनंत मौजूद है, वहीं से लिया गया है। इसको नंबर दिया भास्कर ने। पिछले जमाने के जो वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे, वो इस तरह से अनंत को डिफाइन करते हैं। यदि किसी फल को काटा जाए 2 टुकड़ों में, तो एक बार काटा जाए तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, दोबारा काटा जाए तो 4 टुकड़े, तिबारा काटा जाए तो 8 टुकड़े। इस तरह से हम उसको 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 करते जाते हैं। यदि उसको इतनी बार काटा जाए कि उसका आकार शून्य लगभग हो जाए और पुनः से एक बार उसको काटा जाए तो वो गणना होती है अनंत की। इस तरह से डिफाइन करते हैं पुराने वैज्ञानिक। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए अनंत के बाद भारत यही नहीं रुका, भारत ने गणित को एक नई दिशा दे दी। कब? जब भारत को अमूर्त विज्ञान बना डाला। बताया कि गणित सिर्फ मूर्त मान नहीं है, गणित सिर्फ भौतिक मान नहीं है, गणित कल्पनाओं का भी विषय हो सकता है। तो वहां पे निगेटिव नंबर का
कॉन्सेप्ट जो है आज जो भारत पूरे विश्व को पता है वो भारत ने ही दिया। नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट ये भारत में ही पहले से था। ऋण देना, ऋण देने से ही बना है ऋणात्मक संख्या, वहीं से ही नेगेटिव नंबर आता है। तो ये नेगेटिव नंबर जो है ये भारत का ही कॉन्सेप्ट था कि आज हम लोग नेगेटिव नंबर पढ़ते हैं। ये इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है नेगेटिव नंबर। ये बहुत बड़ी खोज थी जब गणित एक अमूर्त रूप में आ गया, मूर्तिमान नहीं है, काल्पनिक रूप में आ गया। ये एक बहुत बड़ी खोज थी भारत की। आज हम लोग समीकरण पढ़ते हैं। समीकरण उस जमाने में भी था, मिस्र यूज करता था, मिस्र यूज करता था, इराक यूज करता था समीकरण को। तो आज भी जटिल लगते हैं समीकरण, लेकिन उस जमाने का जो सबसे जटिल कॉन्सेप्ट था, आज भी है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री भी भारत की ही खोज है। ट्रिग्नोमेट्री भी भारत की ही खोज है। आइए देखते हैं भारत ने किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को खोज दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि महीने भर में 2 बार आधा चांद होता है। एक माह में 2 बार जो है आधा चांद होता है, और ये आधा चांद पृथ्वी के जस्ट ऊपर आता है जब, तो पृथ्वी सूरज से, ये सन से जस्ट जो है 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। उस समय ये सूरज और पृथ्वी का बीच का कोण, पृथ्वी और सूरज के बीच का कोण, सूरज और पृथ्वी के बीच का कोण यदि 1/7 डिग्री हो, अब होता है 1 डिग्री का 1/7वां भाग हो, तो इससे साइन फंक्शन, साइन थीटा, तो साइन फंक्शन 1/7 डिग्री इक्वल टू 1:400 होता है। 1 का 400वां भाग, मतलब 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1/7 क्या होता है, 1 का 400वां भाग। तो साइन का 1/7 डिग्री जो होता है 1 का 400वां अनुपात होता है। तो इससे भारत के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि जितनी दूरी पृथ्वी से, जितनी दूरी चंद्रमा की है, उससे 400 गुना दूरी सूरज की होगी, उससे 400 गुना दूरी सूरज की होगी। ये जो है पता लगा लिया। अब सोचिए उस जमाने में हम यहां बैठे बैठे सूरज की दूरियों का पता लगाते थे, सूरज की दूरी का पता लगाते थे। ये कॉन्सेप्ट भी भारत का ही दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। आज ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगती है, परंतु उस जमाने में सोचिए भारत पृथ्वी में बैठे बैठे जो है, पृथ्वी में बैठे बैठे चांद, सूरज की दूरी का गणना कर रहा था। ये इतना जो है, इतना बड़ा, इतना विशाल कॉन्सेप्ट जो है भारत का दिया हुआ है। एक गणित शास्त्री का उल्लेख किए बिना ये गणित का जो सफर है वो अधूरा रह जाए, अगर मैं उसका उल्लेख ना करूं। तो ये लगभग 15वीं शताब्दी की बात है, 15वीं शताब्दी की, 300 साल बाद 15वीं शताब्दी के आसपास की बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। भारत के गणितज्ञ थे माधव जी। तो माधव भारत के ही गणितज्ञ थे। तो इनके बारे इनका जो एक कॉन्सेप्ट था वो रियल नंबर लाइन पर बेस है, जो आज सबसे गजब का कॉन्सेप्ट होने वाला है। कि अगर मैं कहूं कि ये 0 है और ये 1 है, तो इन्होंने ही बताया कि 0 और 1 के बीच में भी एक अनंत होता है, एक अनंत होता है। जो आज मतलब ठीक है, आज हम जानते हैं, लेकिन उस जमाने में कितना सुनने में अटपटा लगा होगा
कि रियल नंबर लाइन जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि 1 से 2 है, 2 से 3 है। अब सोचिए यहाँ पे कितनी लाइनें हो सकती हैं, यहाँ पे 10 लाइनें होती हैं, फिर उन 10 लाइनों के बीच में 10 लाइनें होती हैं, उन 10 लाइनों के बीच में 10 लाइनें होती हैं। इस तरह से 1 से 10 तक 1 पहुंचा देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक में इनफाइनाइट नंबर, रियल नंबर लाइन तो हम तोड़ते ही हैं। तो आप ये जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है माधव ने दिया, गजब का कॉन्सेप्ट था, जहां से जो है गणित भारत से ही होके एकदम विकराल रूप ले लिए। आज बहुत बड़े बड़े जो भी हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं बात ये और अरब ने बीज गणित दी, अलजबरा दिया। अरब देश की ही देन क्या है, अलजबरा है। अरब देश से ही क्या निकला, अलजबरा निकला, यानी बीज गणित। अब देखिए समय भी ज्यादा हो गया है। समय जो है, समय भी एक गणित ही है। देखिए समय भी क्या है, गणित ही है। और जो समय है उसको तोड़ा जिस समय को तोड़ा बेबीलोन के लोगों ने। बेबीलोन के लोगों ने ही 1 घंटे में बेबीलोन के लोगों ने ही 1 घंटे में 60 मिनट बताए। 60 मिनट बताए और 1 मिनट में 60 सेकंड बताए। ये बेबीलोन के लोगों ने तोड़ा है। सबसे पुरानी किताब मिलती है वो है रिहंद पपायरस, 1900 ईसा पूर्व में, और 2000 ईसा पूर्व में मिलती है हमको फ्लिम्पटन। ये जो है 2000 ईसा पूर्व में मिलती है, लिख देता हूं। फ्लिम्पटन मिलती है हम लोगों को 2000 ईसा पूर्व की किताब है। ये कहाँ मिलती है, बेबीलोन में। बेबीलोन में मिलती है फ्लिम्पटन। और एक रिहंद पपायरस मिलता है। एक बुक मिलती है। ये कब मिलती है, 1900 ईसा पूर्व में ये बुक मिलती है। रिहंद पपायरस या रिहिंद पपायरस, ऐसे ही कुछ नाम है। ये जो है बुकें मिलती हैं, सबसे पुरानी बुकें हैं जो साक्ष्य में हैं। इनमें जो बड़े बड़े अंकों को दर्शाया गया है वो चित्रों के रूप में दर्शाया गया है इनमें। तो ऐसा है। और उससे पहले भी हम लोग जो है वैसे भी 6ठी शताब्दी के आसपास, आप तो जानते ही हैं। तो ये सारी बुकें हैं और ये गणित का विकास है। इसके बाद होता ही रहा, चलता ही रहा। शेष विकास की बात अगले वीडियो में। धन्यवाद।